बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुहर्रम की न्याज़ में बनने वाले रोट की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना ओवन, बिना तंदूर के तवे पर। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अगर आपसे रोट टूट जाते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट रोट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ही बाउल से तमाम चीज़ें मेजर की है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल आटा, आधा बाउल सूजी। तो सबसे पहले हम सूजी को यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सूजी को ड्राई रोस्ट करते वक्त हमें यहाँ पर किसी भी तरह का कलर नहीं देना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। तो हमारी सूजी यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो चुकी है। आप इसे एक थाल में निकाल लें। नेक्स्ट, इसी बर्तन में आप आटे को भी ड्राई रोस्ट कर लें। आटे को भी हमें किसी तरह का कलर नहीं देना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो माशाल्लाह हमारा आटा भी ड्राई रोस्ट हो चुका है। आप इसे भी थाल में निकाल लें सूजी के साथ और अच्छे से मिक्स कर लें। नेक्स्ट, इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून तिल, 3 टेबलस्पून खसखस और 3 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा। नेक्स्ट, यहाँ मैंने किशमिश ली है और इसे बारीक कट कर लिया है। छुहारे लिए हैं, इसे मैंने बारीक कट कर लिया था। और यहाँ बादाम और पिस्ते लिए हैं, इसे हम दरदरा कर लेंगे। याद रहे कि तिल और खसखस को भी मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। नेक्स्ट, दरदरा किए हुए बादाम पिस्ते भी आप इसमें शामिल कर दें। जिस बाउल से मैंने आटा लिया था उसी बाउल से मैंने सूजी ली है और जितनी सूजी ली थी उतनी ही हमें चीनी लेनी है, यानी कि आधा बाउल। और इसे ग्राइंड करने के बाद आटे में शामिल कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएं। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें घी शामिल करेंगे। जो घर में आम प्यालियाँ होती हैं उसी प्याली से मैंने आधी प्याली घी शामिल किया है। अब हाथ की मदद से आटे को खस्ता कर लें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट रोट बनाने हैं तो आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करना होगी। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा भी खस्ता हो चुका है। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। आप भी दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें आटे की डो तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पर 2 कप दूध इस्तेमाल हुआ है। डो हमें इस अंदाज़ से तैयार करनी है कि ज़्यादा हार्ड भी ना हो और सॉफ्ट भी ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट, 2 टेबलस्पून केवा वाटर लेंगे और हाफ़ टी स्पून हरी इलायची पाउडर, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस अंदाज से डो में शामिल कर देंगे। आप यकीन जानिए इतनी बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार बनाएं और मुहर्रम का इंतज़ार ना करें। तो माशाल्लाह हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हमसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी सूजी भी फूल चुकी है अच्छे से। अब आप इस अंदाज से पेड़े कट कर लें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पेड़े हमें सारे एक ही साइज़ के लेने हैं। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रोट तैयार हो रहा है। तो हमारे पेड़े भी तैयार हो चुके हैं। हमें यहाँ पर इसे बेलने के लिए बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। हाथ की मदद से हम रोटी को बड़ा करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा खसखस शामिल करेंगे। उसके बाद एक फ्लावर बना लेंगे ड्राई फ्रूट्स का। हथेली की मदद से इसे बड़ा करने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स पे इस तरह रख दें और हाथ की मदद से रोटी को बड़ा कर लें। हमें यहाँ पर रोटी को ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हाथ से। नेक्स्ट, तवे पर 2 टेबलस्पून घी शामिल कर दें और एहतियात के साथ आप ये रोटी शामिल कर दें और स्लो फ्लेम में इसे पकने दें। आप जितने भी रोट तैयार करेंगे इसी तरह से फ्लावर बनाइएगा, इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। ये मुहर्रम में पड़ने वाले न्याज़ के रोट की ओरिजिनल रेसिपी है। ये खस्ता रोट बनाकर आप न्याज़ में बांट भी सकते हैं
और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो मेरी बताई हुई क्वांटिटी को आप डबल भी कर सकते हैं, तभी जाके आपका रोट परफेक्ट तैयार होगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा एक रोट तो सीख चुका है। दूसरे रोट को भी आप इसी अंदाज से तवे में शामिल कर दें। पहले ऑयल शामिल करें, उसके बाद आप रोटी शामिल करने के बाद स्लो फ्लेम में इसे पकने दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर 80% तक रोट कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद 5 मिनट और लगेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त रोट तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा परफेक्ट रोट तैयार है और ये टूटा भी नहीं है। इसी अंदाज से आप बनाएं, न्याज में बाटें। ये परफेक्ट सिके हुए हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, तवे पे बने हैं बहुत ही आसानी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।